हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, वो है सियाराम शरणगुप्त का कक्षा 9th का एक फूल की चाह। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि हम जो चैप्टर के कवि होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो सियाराम शरणगुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त इनके बड़े भाई थे और पिता भी उस समय कविताएं लिखते थे। इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, यानी उनका अनुसरण करते थे। इनकी रचनाओं से भी ऐसा पता चलता है कि कथात्मकता इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। देश की ज्वलंत समस्याओं और घटनाओं के बारे में जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान हो, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना, द्वंद्व समन्वित रूप से विकसित हुआ है। अब बच्चों हम इनकी प्रमुख कृतियां जान लेते हैं सियाराम शरणगुप्त की। तो बच्चों इनकी जो प्रमुख कृतियां थीं वो थीं मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। अब बच्चों हम पाठ में जब प्रवेश करते हैं, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। ये पाठ है एक फूल की चाह, गुप्त जी की लंबी और प्रसिद्ध कविता। इस पाठ में उस कविता का एक अंश मात्र है। पूरी जो कविता है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में ये चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर उसे कोई दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद भी वो देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया है, ये हम इस कविता में पढ़ते हैं। तो बच्चों इस कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का रुदन, करुण रुदन रुदांत नितांत भरे हुए था। निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। बच्चों हम इसके कुछ शब्दार्थ भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द दे रखा उद्वेलित। उद्वेलित मीन्स बच्चों भावों के प्रबल वेग से। अश्रु राशियाँ यानी आंखों में आंसू की झड़ी भर जाना। हृदय चिताएं यानी हृदय के दुख। धधकाकर यानी बच्चों बढ़ाकर। महामारी यानी विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। प्रचंड यानी तीव्र। क्षीण कंठ यानी कमजोर या दबी हुई आवाजें। मृतवत्साओं यानी वह माँ जिसकी संतान मर गई हो। करुण रुदन यानी बच्चों करुणा उत्पन्न कर देने वाले
का रोना यानी विलाप करना, दुर्दांत यानी भयंकर या हृदय विदारक भी कह सकते हैं बच्चों से। नितांत, नितांत मीन्स बिल्कुल अलग और कमजोर। कृश, कृश मीन्स बच्चों क्षीण, पतला या कमजोर। रव, रव मीन्स बच्चों शोर, अपार यानी जिसका पार ना हो। अशांत, बेचैन। और बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं हम कि प्रस्तुत काव्यांश में सिया राम शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि लोग महामारी फैलने से त्रस्त है। जगह जगह से लोगों के रोने की आवाजें आ रही हैं क्योंकि उनकी संतान को महामारी निगल चुकी है। अपने दुख के प्रबल वेग को दबाना चाहते हैं किंतु वह उनकी आंखों से आंसू की झड़ी बनकर फूट पड़ता है। किसी अन्य बच्चे के मरने की खबर सुनकर उनके हृदय का दुख धधक उठता है, अर्थात अत्यंत तीव्र हो उठता है। महामारी प्रचंड रूप से बढ़ती जा रही है। वे माताएं जिनकी संतान इस महामारी में मर गई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और चारों तरफ का जो वातावरण है बड़ा ही हृदय विदारक यानी करुणामय वातावरण है। दूसरा पद्यांश है बच्चों यहाँ पे काव्यांश कि बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलता रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानना था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बच्चों यहाँ पे शब्द देख लेते हैं, जैसे पल भर यानी जरा सी देर, कुछ देर, क्षण भर। निहारना, निहार यानी देखना। मनाता यानी मन्नतें मांगना यानी प्रार्थना करता। भांति यानी तरह। महामारी फैलने के कारण अपनी पुत्री के बाहर जाकर खेलने पर एक पिता की चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि मैं महामारी का विकराल रूप देखकर अपनी बिटिया सुखिया को यह कहकर रोकता था कि बाहर खेलने मत जाओ। मेरे कहने का उस भोली भाली बच्ची पर कोई असर नहीं होता था। वह बाहर खेलने चली जाती थी। उसे बाहर खेलती देखकर महामारी के कारण मेरा मन अनेक शंकाओं से भर उठता था। कुछ भी अनिष्टकारी हो सकता था, यह सोचकर मेरा हृदय कांप उठता था। महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए पिता अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआएं मांगा करता था कि हे भगवान, इस महामारी में मेरी बेटी की तू रक्षा करना, उसे हर प्रकार से दुख से बचाकर रखना। वह भगवान से यह भी मांगता था कि भगवान उसे भी अपनी बेटी को बचाने की शक्ति प्रदान करे। अगला बच्चों है इसमें कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तृप्त में नहीं पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यानी जो डर था अभी तक वो सामने उपस्थित हो गया। कवि कहता है कि अपनी पुत्री के प्रति होने वाली जिस डर की आशंका को पिता अपने दिल के अंदर छिपाए रखा था, उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। हाय
वह डर अब बाहर आ गया, अर्थात वही डर उसकी आंखों के सामने है। पिता को एक दिन अपनी बेटी सुखिया का शरीर बुखार से तपता हुआ मिला। उसका बुखार बढ़ता ही गया। उसी ज्वर पीड़ित दशा में न जाने किस डर से डरकर सुखिया ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मंदिर में देवी का जो फूल प्रसाद चढ़ाए गए हैं, उन्हीं में से देवी के प्रसाद का एक फूल मुझे लाकर दे दीजिए। क्रम से कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से अलस हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घड़ों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इस पद्यांश में कवि सियाराम शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि उनकी पुत्री सुखिया का बुखार कम न होने पर धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ थी वो कमज़ोर होती चली जा रही थी, यानी धीमी होती चली जा रही थी। उसके अन्य अंग भी कमज़ोर हो गए थे, यानी शक्तिहीन हो गए थे। पिता उसके रोज़ाना नए नए उपाय करते थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसी चिंता में वो उदास बैठे हुए थे। दुख में उसकी हालत ये थी कि वह जान नहीं पाया कि कैसे समय बीत गया, कब सुबह हुआ जो सबको जगाता है और कब बीत गया। शरीर में आलस से भरने वाली दोपहरी कब आई, कब चली गई, ये उसके पिता को पता ही नहीं चला। समय बीतता जा रहा था, शाम होने लगी थी, आसमान सोने के रंग का हो गया था। उस सुनहरी बादलों में कब सूर्य डूब गया और कब शाम आ गई या शाम हो गई, कब शाम रात में बदल गई, ये उस पिता ने नहीं जान पाया। उसे तो अपनी पुत्री के दुख की ही चिंता थी। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिराया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जलते तारों से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि पिता के सामने उनकी बीमार पुत्री थी। वह हर तरह से पुत्री को बचाने पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। वह निराशा में डूबे थे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्हें बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को निकल जाने के लिए अंधकार अपना बहुत बड़ा आकार लेकर आया, बहुत बड़ा रूप लेकर आया। इस शोक में पिता को ऊपर फैले हुए विस्तृत आकाश में जो तारे थे वो भी अंगारों के समान जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। इन तारों के जगमग प्रकाश को देखने से ऐसा लगता था कि उनकी आंखें झुलसी जा रही, अर्थात तारों का शीतल प्रकाश भी उन्हें बहुत ही कष्टकारी लग रहा था, क्योंकि वह अत्यंत दुख से पीड़ित थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लो दो लाकर। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि शोक से व्याकुल पिता अपनी मरणासन अवस्था में पड़ी बेटी को देखकर कहता है कि ये जो मूर्ति की तरह बिना हिले डुले एक स्थान पर पड़ी है, वह कभी एक क्षण शांत होकर नहीं रहती थी। वह बाहर खेलने में मग्न रहती थी। हाय, अब वही बेटी कैसी
शांति मुंह बंद करे हुए पड़ी है, शांति धारण करे हुए पड़ी है। पिता की जो इच्छाएं थी वो स्वयं उसे प्रेरित कर रहे थे, वो उनसे कुछ बोले और सुने कि देवालय में देवी का जो फूल चढ़ाए गए हैं उन्हीं में से प्रसाद के रूप में एक फूल मेरे लिए ला दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सर्जित विहसित थे, पाकर समुदित रवि का जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। प्रस्तुत पद्यांश में जो माता जी का मंदिर था उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि मंदिर जिस स्थान पर था उस स्थान पर मंदिर की सुंदरता एवं विशालता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देवी का जो मंदिर था वो ऊंचे पर्वत की चोटी पर था। वह मंदिर दूर तक फैला हुआ था, अत्यंत विशाल था। मंदिर के ऊपरी भाग में सोने के कलश लगे हुए थे और बहुत चारों तरफ वो सुंदरता बिखेर रहे थे। जैसे ही सुबह प्रातःकाल सूर्य की किरणें उस कलश समूह पर पड़ती तो चारों तरफ सुंदरता बिखर जाती थी। मंदिर का सारा प्रांगण धूप दीप अगरबत्तियों की महक से भरकर वातावरण को प्रसन्नचित्त करने वाला बना रहा था। मंदिर के भीतर बाहर भक्तजनों की आवाजें गूंज रही थी, जिससे लग रहा था कि शायद कोई त्योहार का वातावरण था। अर्थात मंदिर का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था, मनमोहक था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। कवि कहता कि अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जो पिता हैं मंदिर के आंगन में पहुंच जाते हैं, यानी प्रांगण में पहुंच जाते हैं। देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाने की इच्छा के लिए वहां पर देखते हैं कि मंदिर में सभी भक्तजन मधुर स्वर में भक्ति गान कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवी की आराधना कर रहे हैं। पापियों को तारने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली, पापों को हरने वाली देवी माता तेरी जय 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 हो कहते हुए गा रहे थे। मंदिर के भक्तिपूर्ण वातावरण में लड़की के पिता भी मुख से यही निकल रहा था, उनके मुख से, सुखिया के पिता के, कि पापियों को उद्धार करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। ये कहते हुए बिना आगे को बढ़े ही अपने आप आगे पहुंच गए। मेरे दीप धूप लेकर ये अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, अब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं लाकर जाकर मैं। कवि कहता है कि अपनी पुत्री के लिए देवी का प्रसाद अर्थात पुष्प लाने वाला उसका पिता जब धूप दीप फूल लेकर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उसका दीप और फूल देवी को अर्पित कर दिया और पुजारी ने देवी के प्रसाद के रूप में अंजलि भर फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। अपनी इच्छा को पूरा होता देखकर सुखिया के पिता ऐसा लगा जैसे कोई पूरा लाभ मिल गया उन्हें, और फूल पाकर वे सब कुछ भूल गए। सोचने लगे कि इन फूलों को ले जाकर अपनी बेटी को दे देंगे, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और देवी के प्रसाद स्वरूप इन पुष्प फूलों को पाकर वो ठीक हो जाएगी। इसमें उत्तम लाभ और क्या हो सकता है।
इन्हीं विचारों में सुखिया के पिता खोए हुए थे। अपनी पुत्री के ठीक होने की कल्पना कर रहे थे, क्योंकि उनकी पुत्री ने देवी के प्रसाद के रूप में फूल लाने को कहा था। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा वह सुन पड़ा कि जैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना दूरते है ये कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। कवि कहता है कि सुखिया के ठीक होने के विचारों में खोया हुआ उसका पिता देवी का प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर आंगन में पहुंचने वाला होता है, अचानक ही उसे ये कहते हुए सुनाई देता कि अछूत है, अपवित्र है ये, जिसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। ये अंदर कैसे आ गया? इसे तो अंदर आना ही नहीं चाहिए। और अब जब इसने मंदिर में आकर इस पावन स्थल को अपवित्र कर दिया है, तो इसे सब मिलकर पकड़ लो, ये यहाँ से भागने न पाए। लोगों ने कहा कि ये कैसा धूर्त है, बेईमान है, जिसने लोगों के जैसे साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर उच्च वर्ग का बन के आया है और अछूत होकर भी मंदिर जैसे पवित्र स्थल में आने का इसने दुस्साहस किया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की महिमा से भी, इसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा से भी। यानी इसमें कवि ने सामाजिक कुरीतियों को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने मंदिर में किसी को ये कहते हुए सुना कि इस अछूत ने मंदिर में घुसकर अत्यंत बुरा काम किया, इस कार्य से अनर्थ हो गया। इस पापी ने मंदिर की लंबे समय से चली आ रही पवित्रता को अपवित्र कर दिया, अर्थात मंदिर में आज तक कोई अछूत नहीं आ पाया था। अछूत के आने से मंदिर अब पवित्र नहीं है, आगे से मंदिर की पवित्रता पर दाग लगा दिया है। सुखिया के पिता सोचने लगे कि मंदिर में आने का मेरा ये जो काम किया है मैंने, मंदिर की पवित्रता नष्ट हो रही है। क्या देवी माँ की गरिमा से भी ये बड़ा है या नहीं? उससे बड़ा तो नहीं है। जब देवी का मान सम्मान इससे बड़ा है तो पवित्रता कैसे नष्ट हो गई? सुखिया का पिता स्वर्ण भक्तों से पूछता है कि माँ, क्या मैं माँ की महिमा से इतना बड़ा हो गया हूँ जो तुम सब माँ की महिमा का गुणगान पूजा अर्चना छोड़कर मेरी तरफ आ गए हो? अर्थात तुम सबको माता के सामने मैं कैसे बड़ा दिखाई दे गया? सबका ध्यान माता की ओर से हटाकर मेरी ओर आ गया, मैं माता से भी बड़ा हो गया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि सुखिया के पिता ने अनेक बातें कहने की कोशिश की, परंतु जो मंदिर में उपस्थित लोग थे उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने कहा कि आप सभी लोग तो माता के भक्त हैं और मैं भी अपने मन में भक्ति भावना लेकर आया हूँ। फिर माता ने अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखती हैं।
वह भक्तों में छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं करती। फिर ये नीच या तुच्छ विचार आप सभी के मन में कैसे आ गया? आप सब तो माँ के सामने ही उसके गौरव को छोटा करते जा रहे हो। पर उन सभी भक्तों ने सुखिया के पिता की एक भी बात नहीं सुनी और उसे घेर कर पकड़ लिया। उस पर मुक्कों घूंसों से प्रहार करने लगे। मारते मारते उसे जमीन पर गिरा दिया। इस समय सुखिया के पिता का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। वह जमीन पर गिरकर मार खाता रहा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, लोगों द्वारा मुक्के और घूंसे मार मार कर जमीन पर गिरा देने से सुखिया के पिता के हाथों में जो देवी का प्रसाद था, वो फूल आदि वो सारा जमीन पर बिखर गया। उसके हाथ में कुछ भी न बचा। उसने कहा, हाय अभागी बेटी, मैं इन फूलों को तुमको न दे सका और अब ये फूल तुम तक कैसे पहुंच पाएंगे, अर्थात तुमको नहीं मिल पाएंगे। मंदिर में उपस्थित अन्य उच्च कुलीन जो लोग थे उसे मारते पीटते वहां से ले गए। जिसे न्याय का घर कहते थे, वहां पर जज के द्वारा उसे 7 दिनों का दंड सुनाया गया, अर्थात उसे 7 दिनों का कारावास दिया गया। उसका कसूर यह था कि वह अछूत था। देवी का उसके हाथों से घोर अपमान हुआ था, जिसके दंड स्वरूप उसे यह सजा दी गई थी। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या क्या। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को न्यायालय द्वारा देवी का अपमान करने के जुर्म में 7 दिन की सजा सुनाई गई। उसे उसने चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने उस दंड का कोई प्रतिरोध नहीं किया। जिस अपराध के लिए उसे यह दंड दिया गया था, वह जुर्म असीम था, अर्थात उसकी कोई सीमा न थी। ऐसे दोष के लिए वह क्या तर्क देकर क्या जवाब देता। जेल में सजा के रूप में उसने 7 दिन क्या बिताए, वे 7 दिन तो सदियों के बराबर थे, अर्थात एक एक दिन बेटी को देखे बिना बिताना सदियां बिताने के समान था। उन 7 दिनों तक पुत्री के दुख में आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे, पर उन आंखों में न आंसू कम हुए और उन आंखों में न दुख कम हुआ। कारावास में बिताए हुए 7 दिन अत्यंत दुख में बीते। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई मैं। कवि कहता है कि 7 दिन का दंड भुगतने के बाद जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर घर की ओर उठ नहीं रहे थे, अर्थात घर जाने की शक्ति उसमें शेष नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे डर के कारण कमजोर हुए शरीर के इस जर्जर ढांचे को कोई आगे बढ़ने से रोक रहा था और इसे पीछे ढकेल रहा था। सुखिया का पिता सोच रहा था कि उसकी बेटी हर बार की तरह उसे लेने क्यों नहीं आई। वह तो उसे ले जाने हर बार दौड़ कर आती। वह सोचता कि वह अब की बार अपने खेल में ही उलझी है, शायद इसलिए सुखिया उसे ले जाने के लिए नहीं आ सकी हो और उसे अकेला ही घर पे जाना पड़ रहा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूली सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। कवि सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि जब सुखिया के पिता को सुखिया दिखाई नहीं दी तो सुखिया को देखने मरघट या शमशान की ओर भागते हुए गए, जहाँ उसके जेल में होने के कारण सुखिया की मृत्यु होने पर उसके जो सगे संबंधी थे पहले ही उसकी पुत्री की लाश को आग के हवाले कर चुके थे। उसकी पुत्री की चिता जलकर बुझ चुकी थी, पर सुखिया के पिता का हृदय यह सब देखकर धधक उठा, अर्थात दुख से भर उठा। फूल के समान नाजुक कोमल उसकी बच्ची राख की ढेरी में बदल चुकी थी, अर्थात अब उसकी अस्थियां और राख ही ढेर रह गया था। वह दुख भरे स्वर में कहने लगी, बेटी तुझको अंतिम बार मैं अपनी गोद में भी न उठा सका और तेरी अंतिम इच्छा को भी पूरी न कर सका, अर्थात माँ का प्रसाद का एक फूल भी तुझे नहीं दे सका। मैं कितना बेबस था, यह सब चाहकर भी मैं नहीं कर सका। इस तरह बच्चों ये जो चैप्टर है आपका वो समाप्त होता है।